घर में विंडोज लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि विंडो अच्छी कौन सी आपके घर के लिए, जो घर को लग्जरी लुक भी दे, सस्ती भी हो, लाइफ भी उसकी अच्छी हो। ये वीडियो देख लो, पैसे भी बचेंगे, अच्छा मटेरियल भी घर में लगेगा। तो सबसे पहली चीज, 4 चीजों पे हमारा डिपेंड होता है विंडो। एक तो उसका साइज क्या रखना है हमें, डिजाइन क्या रहेगा कि वो अच्छा लगे, सस्ता भी हो, मटेरियल कौन सा जो सस्ता भी हो, तो दिमाग भी नहीं लगे और बेस्ट भी हो। 6-7 ऑप्शन आपको दूंगा। और कलर क्या रखें कि लग्जरी लुक आए। तो पहले बात करते हैं साइज की। तो हमेशा जब भी आपको अपने रूम की विंडो रखनी है या घर में विंडो रखनी है, तो अगर छोटा रूम है, आपको उसको बड़ा दिखाना है, जहां एक लग्जरी लुक अपने रूम को या घर को देना है, तो विंडो के साइज हमेशा बड़े रखना। बड़े साइज जो रहते हैं वो एक देखो, जितनी ज्यादा लाइट घर में आएगी उतना ज्यादा घर बड़ा दिखता है, लग्जरी दिखता है। तो आपको विंडो के साइज बड़े रखने। 6x4 का आप रख सकते हो, 7x5 का आप रख सकते हो। तो इनमें से चूज कर लो, 4x4, 6x4, 7x5, इनमें से चूज कर लो। आपका रूम जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से विंडो का साइज रखिए। और जब भी विंडो का साइज आपको रखना है तो उसको इस तरीके से रखना है कि आपकी जो बीच की खिड़की होंगी, मतलब ऐसे नहीं देने की जैसे ये सामने आप देख रहे हो छोटी छोटी 4 दे दी, ऐसे नहीं करना है। बीच वाली जो विंडो रहेगी उसको बड़ा रख दो। बड़ा रखोगे तो व्यू काफी अच्छा मिलेगा, लाइट भी अच्छी आती है। साइड वाली 2 विंडो जो होंगी उनको छोटा रख दो, मतलब वो आपकी होगी 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की। जो बीच वाली जो जगह बचेगी ज्यादा, उसमें वो छोड़ दो। लगा लो 2.5 फीट या 3 फीट, 2.5 फीट बोलूंगा, 2.5 to 2.6 रखो। खुलने में भी इजी होगा और देखने में भी काफी अच्छी लुक वो देती है। सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं जब डिजाइन की बारी आती है विंडो के, तो डिजाइन पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो मिस्त्री बोलेगा, जो दुकानदार बनाता है, वही ले आते हैं। तो जो आपको डिजाइन रखना है बिल्कुल सिंपल रखो। इस समय सिंपल डिजाइन ही ट्रेंडिंग में है, लग्जरी लुक आपको देते हैं। सामने कुछ डिजाइन भी आप देख रहे हो। मेरा जो इस समय मैं बोलूंगा, आपको सुजेस्ट करूंगा, ये सिंपल जो डिजाइन है, वर्टिकल एक डंडी आ रही है, बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा दिखता है। आप देखना, जो भी रेस्टोरेंट होगा, जहां कोई कैफे होगा, उसमें ये डिजाइन आपको दिखेगा। विंडो में डिजाइन बनाओगे, बहुत अच्छी लुक देता है। अभी हमें एक ध्यान और देना पड़ता है जब हम डिजाइन करते हैं विंडो को, तो हमें ग्रिल पे ध्यान देना पड़ता है। इंडिया में चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें जो ग्रिल होती है उस पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे तो ग्रिल अगर जितनी ज्यादा कम हो उतना ज्यादा सुंदर दिखता है। पजल्ड ग्रिल जो रहती है, जैसे सामने ग्रिल देख रहे हो, मतलब डिजाइन और ग्रिल मिक्स जब हो जाती है बहुत गंदा दिखता है। और इंडिया में मोस्टली घर ऐसे होंगे कि ऐसा गंदापन वहां दिखता है कि ग्रिल भी इतनी ज्यादा पजल्ड है और उसका बाहर का डिजाइन भी इतना ज्यादा पजल्ड है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो पॉसिबल रखो, क्योंकि हमें सिक्योरिटी को भी साथ लेके चलना है कि हम ज्यादा कम भी नहीं कर सकते। ग्रिल ज्यादा कम की तो चोर घुस जाएगा वहां से। तो ग्रिल हमें क्या करनी है, वर्टिकल ज्यादा यूज करना है। जितना ज्यादा वर्टिकल रखोगे, खिड़की बड़ी दिखती है, रूम बड़ा दिखता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो वर्टिकल डिजाइन रखो, बीच में थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल दे दो कि उसको सपोर्ट रहे, आपकी ग्रिल टूटे नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। पजल्ड कभी भी आपको ग्रिल नहीं करना है। और डिजाइन जितना ज्यादा सिंपल हो उतना अच्छा है। और विंडो जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी, मतलब छोटी, हम 18 इंच से छोटी विंडो नहीं कर सकते, वो बहुत खराब दिखती है डिजाइन पर्पज से। 18 इंच से बड़ी रखो और 2.5 फीट तक आप बीच वाला रखो, बाकी साइड में छोटी छोटी रख दो। ये हो गया। मटेरियल पे आके हम लोग अटक जाते हैं सब, क्योंकि ऑप्शन हो गए हैं बहुत ज्यादा। पहला ऑप्शन क्या है, लकड़ी की खिड़की, विंडो, जो वुडन विंडो। तो वुडन विंडो का ट्रेंड बहुत है, सालों से चल रही है और लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वुडन के साथ जा सकते हो, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है। इसमें कलर ऑप्शन आपको काफी मिल जाते हैं कि आप कोई भी पेंट इस पे करवा सकते हो, तो कलर ऑप्शन काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वुड कॉस्टली एक है, टर्माइट से उसको दिक्कत है, और साथ में लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन कलर ऑप्शन काफी मिलते हैं। अगला ऑप्शन हो जाता है हमारे पास यूपीवीसी। यूपीवीसी में आपको भी कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उनको उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। वो हवा से, 1-2 बार हवा से वो लगी, टूट गई। तो यूपीवीसी सस्ती भी है, लेकिन उसकी लाइफ कम है और कलर ऑप्शन ज्यादा है। ये वुड और यूपीवीसी का कब समझ आ गया। फिर आती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी कलर ऑप्शन काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूपीवीसी से थोड़ी कॉस्टली रहती है। अगर हम इसकी लाइफ की बात करें, लाइफ काफी ज्यादा है, थोड़ी बहुत स्ट्रांग भी है। तो आप एक ऑप्शन अपने घर में एल्यूमिनियम विंडो को दे सकते हो। ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन आपके पास आता है जापानी चौखट। जापानी चौखट इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है, सस्ती भी है,
उसमें भी आप जितने कलर चाहिए उतने कलर आपको मिल जाएंगे। लाइफ भी बहुत अच्छी है, टर्माइट से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जापानी चौखट इस समय लोग बहुत लगा रहे हैं। तो जो MS की शीट रहती है उसकी ये चौखट बनती है, तो CNC मशीन में बनाया जाता है, कटिंग की जाती है, तो इसको जापानी चौखट का नाम दिया गया है। जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो इंडिया में यूज़ की जा रही है। तो एक ऑप्शन आप जापानी चौखट को रख सकते हो, सस्ता भी है, लाइफ लाइन मतलब सब कुछ जापानी चौखट में मिल जाता है, सस्ता, लाइफ सब कुछ। फिर एक आता है जो टाटा प्रवेश के विंडोज़ आते हैं, MS के विंडोज़, तो वो भी ले सकते हो, वो भी एक सस्ता ऑप्शन है। मतलब 5-6 ऑप्शन है। अगर मैं किसी को अगर सुजेस्ट करूं अपने से, तो उसको एल्युमिनियम या जापानी चौखट में जाओ, तो एक अच्छी विंडो आपकी तैयार हो जाएगी जिसकी लाइफ भी है, कोई दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो टाटा प्रवेश की विंडोज जो है उनका मुकाबला कोई नहीं है। टाटा प्रवेश की विंडो में एक नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, लाइफ अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली बहुत ज्यादा है। वो 25-30 हज़ार रुपए की विंडो आती है 4x4 की। अगर बजट का इशू नहीं है, टाटा प्रवेश के साथ जा सकते हो। अगला ऑप्शन, अगली चीज हमें चूज करनी पड़ती है कलर। कलर्स में लोग बहुत कंजूसी करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्राउन कलर, वुडन कलर, इसी कलर में जा रहे हैं। ये देख देख के लोग पक गए हैं। आपका कोई यूनिक नहीं दिखेगा, आपका डिजाइन में नहीं दिखेगा अगर आपने वुडन कलर की है। लेकिन आपके पास इस समय ऑप्शन है व्हाइट कलर के साथ जाओ, बहुत सुंदर दिखती है व्हाइट कलर की विंडोज। आप जैसे सामने देख रहे हो, एक अगर आपको रिच फील देंगे, अगर आप व्हाइट कलर का विंडो रखते हो, एक रिच फील भी मिलेगी और यूनिक भी हो जाएगा। सब आपकी विंडोज देखेंगे आके। अगर आपने ये पैटर्न, सिंपल पैटर्न रखा होगा, बहुत अच्छा दिखता है। ब्लैक के साथ भी जा सकते हो, ब्लैक भी बहुत निखर के आता है। फिर आता है वुडन, वुडन भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर जो डार्क शेड रहती है उस डार्क शेड के साथ मत जाना, लाइट शेड में जाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है। PU पेंट आप करवा सकते हो, एनामेल करवा सकते हो। तो व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, इन तीनों में से कोई भी चूज कर लो तो आपकी विंडो एक रिच लुक उसमें निकल के आएगा। एल्यूमिनियम विंडो लगाने का वो हम निकाल लेते हैं। देखो, इससे रेट का आपको आइडिया लग जाएगा। आपके एरिया में भी लगभग यही रेट चल रहा होगा, 10-20 रुपए आगे पीछे होगा। बस आपको क्वालिटी देखनी होती है। रेट 10-20 रुपए ज्यादा देना पड़े दे दो, लेकिन क्वालिटी देख लो। तो 3 डोर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें नेट भी आता है, शीशा भी आता है, और 4x4 की विंडो रहेगी। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं 4x4 की विंडो ही करते हैं। और इसमें जो ग्लास यूज किया गया है वो किया गया है 6 mm का, जो रेट में अभी आपको बताने वाला हूं। और फ्रेम भी काफी ज्यादा अच्छा है, ब्राउन कलर का फ्रेम है, फॉरेस्ट ग्राउंड जो रहता है ब्राउन। तो विंडो हमारी है 4x4 की। आपकी जितने भी विंडो हो, 5x5 की, 5x6 की, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4x4 को मल्टीप्लाई किया, 16 स्क्वायर फीट आ गया हमारा। कितना? 16 स्क्वायर फीट। फिर विंडो आती है आयोनाइज्ड, जैसे मैंने कहा, जो अच्छी क्वालिटी की आती है, जिसका कलर भी नहीं जाता है, कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ना मेंटेनेंस की जरूरत है। तो उसका इस समय मार्केट में आपको मिल जाएगा 325 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जिसमें आपकी लेबर भी है, मटेरियल भी है, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है, कोई इसमें अलग से आपको कुछ नहीं देना है। तो 16 स्क्वायर फीट के तो 5200 रुपये हमारा उसका खर्चा आएगा। कितना? 5200 रुपया हमारा उसमें आएगा, मटेरियल प्लस लेबर। ठीक है, अगर लेबर इसमें से निकाल देते हो आप, तो आपको ये 280-90 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी दे देते हैं आपको। लेकिन मैं बोलूंगा विद लेबर लो, क्योंकि प्रॉपर से फिक्सिंग उसकी होती है। और पॉसिबल हो, जब आप एल्युमिनियम की विंडो लगवाओ, थोड़ी दिक्कत रहती है कि खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन ग्रेनाइट जो रहता है विंडो के चारों तरफ वो लगा लो। नहीं तो ना पैकेजिंग अच्छे से नहीं होती है, तो वो दिक्कत रहती है उसके निकलने की। तो ग्रेनाइट अगर लगाया होगा तो विंडो आपकी दिखेगी भी अच्छी और लगेगी भी अच्छी। थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है उसमें। जो पाउडर कोटिंग आती है उसकी भी क्वालिटी खराब नहीं होती, लेकिन उससे थोड़ा कम रहता है। आयोनाइज्ड और पाउडर कोटिंग में थोड़ा डिफरेंस है, बनाने का तरीका है। इसमें जो पॉलिश पेंट किया जाता है वो सही मशीन टेक्नोलॉजी से किया जाता है, इसमें पाउडर कोटेड होता है, ये भी होता है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है। तो अगर हम 4x4 की अगर पाउडर कोटेड लें तो 16 स्क्वायर फीट आया था हमारा 4x4, तो 240 रुपया रेट मार्केट में चल रहा है। ये भी मटेरियल प्लस लेबर है, तो इसमें आपका 3840 रुपया खर्चा आ जाता है। कितना? 3840। और यही अगर आप विंडो 4x4 की किसकी लगाने जाओगे, लकड़ी और MS का फ्रेम बना के, तो आपको कितने की विंडो पड़ेगी? डबल खर्चा पड़ता है इसमें, डबल खर्चा। दोस्तों, अगर सोच रहे हो जापानी चौखाड़ जिसे बोलते हैं विंडो फ्रेम लगवाने अपने घर में, तो उसमें टोटल खर्चा कितने पड़ने वाला है। 5x6 की ये खिड़की है, मतलब 5 भी चौड़ी है और हाइट में 6 फुट है। आपकी 4x4 की हो, 3x3 की, जो भी लगेगी आप इसकी हेल्प से आप निकाल लोगे। बीच में जो रॉड यूज हुई है
जो आप देख रहे हो एसएस की रॉड है, वो 304 ग्रेड यूज हुआ है। यहीं पे धोखाधड़ी हो जाती है। आपको जो दुकानदार वो बोलता है हाँ 202 या 304, उसको मतलब आपको आइडिया नहीं होगा अगर 202 ग्रेड क्या है, 304 ग्रेड क्या है, तो वो आपको 202 ग्रेड लगा के 304 के पैसे लगा देगा। तो आपको ये पहले चेक कर लेना है कि ये है, ठीक है, ये सामने आप देख रहे हो जो ऐसी ऐसी लगी हुई है एसएस की स्ट्रिप, तो ये 304 ग्रेड लगाना है और उसको बोलना है अच्छी कंपनी का, जिंदल कंपनी का लगवा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये चीज आपको बोलनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है, दूसरी चीज आपको करनी है, जो चुखाट लगानी है आपको, इसमें गौज आते हैं, इसमें आपको 16 गौज भी मिलेगा, 18 गौज भी मिलेगा और फिर 20 गौज भी मिलेगा। तो जो मैं रेट बताऊंगा 18 गौज का लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 20 का सस्ता होता है। तो वो क्या करते हैं 18 या 16 बोल के आपको 20 का लगवा सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपको बोलना है 18 या 16 गौज का लगाओ। जितना गौज कम होता जाएगा उतनी इसकी थिकनेस मतलब मोटाई ज्यादा होगी तो अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये चेक कर लेना है। इसका केजी में भी रेट बनता है और रनिंग फीट में भी रेट बनता है। तो अभी हम थियोरेटिकल में आप जब अब लिख के आपको समझाऊंगा ना तो कोई भी निकाल लेगा कितना खर्चा पड़ने वाला है। देखो यही विंडो मैंने आपको अभी दिखाई, 5x6 की विंडो थी और ये जो ऊपर का पल्ला था ये 2 फुट का था, यहां से लेके ये 2 फुट का था, नीचे ये 4 फुट का था। अभी इसको खर्चा कैसे पड़ता है, कैसे निकालना होता है, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये हमारा है 5 फुट, कितना है 5 फुट, वो हमने लिख दिया यहां, कितना 5 फुट आ गया हमारा। फिर ये जो है हमारा ये कितना है 6 फुट, ये हमने लिख दिया यहां 6 फुट। ये हमारा कितना है 5 फुट ही होगा, यहां 5 फुट है, यहां भी 5 फुट होगा, ये हमने लिख दिया यहां 5 फुट। फिर ये कितना है हमारा टोटल 6 फुट, 6 फुट आ गया। अब बारी आती है अंदर के जो पल्ले रहते हैं ये वाले, इनको क्या किया जाता है, इनका डबल लिया जाता है। क्यों डबल लिया जाता है, ये बाहर वाले एक साइड से खाली रहते हैं बाहर वाले, क्योंकि ये तो हमें ब्रिक के अंदर कंक्रीट के अंदर डालने हैं, लेकिन यहां क्या होता है डबल होता है, ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो इसलिए क्या लिया जाता है, इसको डबल लिया जाता है। तो ये कितना है हमारा 2 फुट, 2 + 2 कर दिया। जो अंदर वाली रहेंगे ना हमेशा वो कितना लेना है आपको 2 मतलब डबल लेना है उसका, तो 2 फुट था 2 + 2 हो गया। ये वाला भी हमारा, ये कितना है हमारा टोटल यहां से लेके यहां तक है 4 फुट, टोटल 6 था, 2 फुट ऊपर का था, 4 फुट नीचे का था। तो ये वाला भी हमें क्या लेना है, डबल लेना है, 4 + 4 ये ले लिए डबल, और ये वाला भी हमें डबल लेना पड़ेगा 4 + 4, ठीक है। यहां तक हो गया 4 + 4, मतलब ये हमारा ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये रह गया, ये रह गया था पहले, ठीक है। ये भी ले लेना है 5 + 5 कितना हो गया 10। तो टोटल हमारा हो गया 52 रनिंग फीट। कितना, इसको पूरे को कितना हो गया 52 रनिंग फीट। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है इसको देखना अभी, ठीक है। ये प्राइस है, ये आपको 95 रुपए भी मिलेगा, 110 रुपए भी मिलेगा, 100 रुपए भी मिलेगा, 105 भी मिलेगा, आपकी लोकेशन के हिसाब से। मतलब 95 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और उसमें चेक क्या करना है, जैसे मैंने कहा 18 गौज का ये मैंने रेट बताया आपको, 18 गौज कितना, 18 गौज का। 16 गौज अगर बोलेगा वो तो वो थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। अगर 20 बोलेगा तो वो सस्ता होगा, वो महंगा आपको लगा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। और फिर इसमें हमारा आया 52 RFT, 52 और RFT 105 रुपए मैंने रेट पकड़ लिया, कितना 105 रुपए जापानी चौखट का। तो हमारा आ गया 5460 रुपए हमारा किसका, बाहर के जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है मेन फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम होता है इसका खर्चा आ गया 5460 रुपए। फिर जो बीच में रॉड लगी हैं इनका भी खर्चा लेना पड़ेगा। ये जो लाल कलर की जो आपने स्टील की देखी थी, ये आपको लगानी है जिंदल की 304 ग्रेड, याद रखना कितना 304 ग्रेड। और इसको कैसे करना है कैलकुलेट, कितना लंबी कितनी है हमारी रॉड, वो है 5 फुट, सामने नीचे दिख रहा है, यहां से लेके यहां से अंदर भी होती है, इसके अंदर से लेके यहां तक 5 फुट पकड़ते हैं वो 5 फुट। और टोटल कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको गिन लेनी है कितनी है 9 है, 5 9 45 हो गया। मतलब 45 RFT हमारी रॉड लगी हुई है यहां से यहां, ये ठीक है। और 60 रुपए रेट है आपके में, हो सकता है क्या हुई हो, उसको बोला 304 जिंदल लगानी है, मेरे को रेट पता, तो 60 रुपए यहां रेट हमारे चल रहा है। 45 × 60 करेंगे 2700 रुपए की हमारी ये रॉड्स लगेंगी, कितनी 2700 रुपए की रॉड लग गई, क्लियर। फिर जो
ये कब्जे लगाने पड़ेंगे, यहाँ कब्जा होगा, यहाँ खिड़की के लिए कब्जा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, डबल डबल पल्ले के दोनों साइड होंगे, तो मैं 12 पकड़ लेता हूँ। आप गिन लेना कब्जे कितने लगे हैं। इसको 12 कब्जे पकड़ ले, 30 रुपए का कब्जा मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, तो 360 रुपए हमारा कब्जे का खर्चा। तो टोटल अगर मैं करता हूं बाहर का फ्रेम, अंदर की रॉड और कब्जे, तो 8,520 रुपया हमारा खर्चा आता है किसका, इस विंडो को बनाने का। आपका जो भी हो 5x6 की, 4x4 की, उसका आप इसी तरीके से निकाल लेना। मतलब 105 रुपया रेट पकड़ना, जहां पता कर लेना। पता क्या करना होता है, 3-4 जगह पता कर लेना कि क्या रेट चल रहा है, गॉज पता करना है, क्वालिटी पता करनी है, फिर उसके हिसाब से आपको बनाने को दे देना है। आप किसी भी इसको पूरा आप करवा सकते हो, आपको यहाँ होल रखवाना है, ये रखवाना है, वो सब कुछ। यार एंटी टर्माइट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कोई इसको इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लकड़ी की दिक्कत रहती है, या जो MS की करते हैं तो उसमें क्रोजन की, दीमक की दिक्कत रहती है, यहाँ इतनी दिक्कत कुछ नहीं रहती। एंड यही कहूंगा, अगर आपको चाहिए विंडो, एक तो सिंपल डिजाइन उसका रखना है हमें, दूसरा आपको जो कलर है वाइट ब्लैक यूज करना है, और अगर फ्रेम आप कहोगे सस्ता भी और अच्छा भी दिखना चाहिए, जापानी चौखट या एल्युमिनियम के साथ चले जाओ तो बहुत अच्छी विंडो आपकी दिखेगी। और एक चीज मत भूलना, विंडो का साइज हमेशा बड़ा रखो, बीच की विंडो बड़ी रखो, साइड की छोटी विंडो रखो, और बीच की जो ग्रिल है जितनी ज्यादा कम हो सके उतनी कम करो। डिजाइन सिंपल रखो, वर्टिकल रखो, सिक्योरिटी को साथ में लेके चलो, तो आपका घर बहुत अच्छा दिखेगा। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने घर के लिए कौन सी विंडो चूज करनी है। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, और जो टॉपिक आप चाहते हो कि टॉपिक नया आए कुछ, कमेंट करना, दूसरे दिन वही टॉपिक आपको फ्री में मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको सबको बता दूं, अगर कोई आप घर का कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, इंटीरियर का आइडियाज लेने चाहते हो, तो ये फोन नंबर है सामने, और फीस आप सामने देख रहे हो, थोड़ी सी फी रखी है, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू गाइस।